माना हमें तप नहीं आता, माना हमें साधना नहीं आता, माना हम मनुष्य की देह में जन्म लिए हैं तो हम इतनी तप साधना नहीं कर सकते। हम माता द्रौपदी जैसी तप साधना नहीं कर सकते। माता द्रौपदी के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। माता द्रौपदी के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। माना हम माता द्रौपदी जैसी तप साधना नहीं कर सकते। हम प्रहलाद जैसी घोर तपस्या नहीं कर सकते। हम ध्रुव जैसी अखंड तपस्या नहीं कर सकते। पर हम ना तप कर पा रहे हैं, ना साधना कर पा रहे हैं, ना कोई हमारे व्रत भी, हम जितने व्रत करते हैं ना, ये व्रत भी, तुम ये मत सोचो कि बहुत तुम्हारे व्रत भगवान स्वीकार कर रहे हैं। उस व्रत में ना जाने हम किसको क्या बोल देते हैं, उस व्रत में ना जाने हम किसको क्या शब्द कह देते हैं। व्रत करने को अगर आप तैयार होते हैं तो व्रत करने से पहले विक्रम और बेताल की कथा का स्मरण करा करो। विक्रम बेताल की कथा क्या कहती है कि तू बोला और मैं चला। व्रत करने से पहले आप विक्रम बेताल की कथा का स्मरण करो कि जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हमारा उपास है, जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं, उस दिन यदि भूलवश भी हमारे मुख से कुछ गलत निकल गया तो ये मानकर चलना कि उस व्रत का कोई पुण्य फल हमारे खाते में नहीं आया। एक संतोषी माता का व्रत होता है जिसमें लोग कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है खट्टा नहीं खाना है। ये व्रत नहीं कहता, व्रत कहता है कि खट्टा बोलो मत। जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हम उपास कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रत धारण कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रती हैं, जिस दिन हमने सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, बुधवार का व्रत करा, गुरुवार का व्रत करा, शुक्रवार शनिवार का व्रत करा, जिस दिन हम कोई श्रेष्ठ व्रत करते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन हम व्रत करें तो हमारे मुख से किसी के लिए आड़े टेढ़े शब्द ना निकले। तुमने व्रत में साबूदाना की खिचड़ी खाई, कि भगर खाया, कि चिप्स खाई, कि वेफर्स खाया, कि बटाटे का हलवा खाया, आलू का हलवा खाया, तुमने क्या खाया? व्रत वो मूल नहीं है। व्रत ये मूल है कि हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। अब हमने व्रत कर लिया और बहुत घोर व्रत किया हमने, और व्रत करने के बाद यदि हम किसी का दिल दुखा दें, व्रत करने के बाद हम किसी को अपशब्द कह दें, व्रत करने के बाद हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दें, तो वो व्रत की मूलता नहीं है हमारा। ऐसे व्रत को मेरा महादेव भी स्वीकार नहीं करता। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि व्रत तुम्हारा अगर कल है तो एक दिन पहले तुम्हारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा, मैं किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। व्रत करो पर व्रत में किसी का दिल ना दुखे। एक तो बड़ी मुश्किल से तो ये मानव का देह मिलता है, और बड़ी मुश्किल से यह मानव का देह प्राप्त हो गया, और उस देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम छल में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में अपनी जिंदगी को अगर निकाल रहे हैं तो वो बेकार है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत एक शिव महापुराण के अंतर्गत अपने को श्रवण करने को मिलता है। किसी के पास में एक प्लाट है, जरा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। किसी के पास में एक प्लाट है, प्लाट में से आधा प्लाट रोड में चले गए। अब एक तो कीमती प्लाट, शहर का प्लाट, और उसमें से आधा प्लाट तो चले गया रोड में। गवर्नमेंट ने कह दिया ये आधा प्लाट तो हमें रोड में लेना ही पड़ेगा। आधा प्लाट चले गया रोड में, और आधा जो प्लाट बचा उस पर हाई टेंशन लाइन निकल के जा रही है। अब जरा विचार करिए, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा, आधे प्लाट के हाई टेंशन लाइन निकल कर जा रही है, करंट निकल कर जा रहा है, और बहुत पावर की हाई टेंशन लाइन, लाइट निकल कर जा रही है। अब बिल्डिंग कैसे बनाओगे, मकान कैसे बनाओगे? आधा प्लाट तो चले गया रोड में,
आधे प्लाट के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल कर जा रही है, अब तुम बिल्डिंग नहीं बना सकते, अब तुम मकान नहीं बना सकते। तो चतुरता किसको कहते हैं? आधा प्लाट रोड में चले गया और आधे प्लाट के ऊपर से अगर हाई टेंशन लाइन जा रही है तो एक काम करो कि इस प्लाट को बेचकर दूसरे प्लाट को लेने का प्रयास करो, तो तुम मकान बना सकते हो, तो तुम बिल्डिंग बना सकते हो, वरना तुम बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, आधा प्लाट मतलब मनुष्य की जिंदगी का आधा जीवन, 50-60 साल तो बच्चों को परवरिश करने में, बच्चों के विवाह करने में, बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों की जिंदगी बनाने में, बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों के लिए मकान जमीन जायदाद गाड़ी बंगला करने में, बहन बेटियों का मायरा भरने में, शादी ब्याह संबंध करने में। मनुष्य की आधी जिंदगी मतलब आधा प्लाट तो रोड में चले गया, मनुष्य की आधी जिंदगी अपने बच्चों की एजुकेशन में, उसका विवाह करने में, उसकी शादी करने में, परिवार को पालने में, उसकी आधी जिंदगी 60 साल 50 साल की जिंदगी उसकी इसी में निकल गई। अब बची केवल आधी जिंदगी मतलब आधा समय बचा, और उस पर भी हाई टेंशन लाइन चल रही है। मतलब 60 साल के बाद हाई टेंशन लाइन का मतलब है कि मृत्यु सिर पर झूल रही है कि कम मौत आ जाए, उसका भरोसा नहीं है। जरा विचार करिएगा, जरा विचार करिए। आधा प्लाट तो चले गया रोड पर, आधे प्लाट के ऊपर से निकल गई हाई टेंशन लाइन। अब बिल्डिंग कैसे बनेगी, अब मकान कैसे बनेगा, अब घर कैसे बनेगा? तो शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, आधी जिंदगी परिवार को पालने में निकल गई, आधी जिंदगी परिवार को संभालने में निकल गई, आधी जिंदगी परिवार के लिए काम करते करते निकल गई, बची आधी हाथ धूजने लगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, पाँव से चला नहीं जाता, कमर की हड्डी भी बोल गई, शरीर में कमजोरी आ गई। अब कमा कमा कर इतना रख दिया कि आखिरी के जो दिन थे वो कमजोरी, मतलब सिर पर से हाई टेंशन लाइन निकल रही है, मृत्यु तुम्हारे सिर पर झूल रही है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा प्लाट रोड पर चले गया, आधा प्लाट हाई टेंशन लाइन के नीचे आ गया, तो इसको बेचकर दूसरा प्लाट लेने का प्रयास करो। उसी तरह जब आधी जिंदगी निकल जाए और मृत्यु सिर पर झूलने लगे तो भगवान शंकर का नाम लेना प्रारंभ कर दो, भगवान शिव की शरणागति करना प्रारंभ कर दो, भगवान शंकर का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। आधा जो समय बचा उस आधे समय में भगवान की भक्ति करिए, उस आधे समय में भगवान का स्मरण करिए, उस आधे समय में भगवान की विरल भक्ति को धारण करिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई चले जाने दो, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। ये बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मूत हंसती है। बचपन गया चले जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी चली गई जाने दो, पर बुढ़ापे को बचाना। ये बिसिल जो आ रही है इसको थोड़ा कम करिए ना भाई। अपने बुढ़ापे को बचाना, और बुढ़ापे को बचाने का मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे को संभाल कर चलना है। बुढ़ापे को बचाने का मतलब है कि जो अपनी अवस्था है उस अवस्था में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। कोई कर्म अच्छा करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, भगवान ने आपको लायक बनाया है तो उसको एजुकेशन दिलाइए। अपने बेटे को पढ़ा रहे हो, साथ में अगर किसी बच्चे को तुम्हारे एजुकेशन की जरूरत है और उसके पास में धन नहीं है तो अपने धन से उसकी एजुकेशन कराने का प्रयास करो। किसी को औषधि की जरूरत है, भगवान ने अगर आपको धन दिया है, संपदा दी है, तो उसको औषधि की व्यवस्था करवा दी। आपके एक फोन से, आपके एक बोलने से अगर किसी मरीज का सही इलाज हो सकता है तो पहला काम करना कि पहला फोन लगाकर कहना, भैया ये मेरे गांव का व्यक्ति है और इसका इलाज कर देना। तुम्हारे एक फोन से अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन सकता है तो प्रयास करना कि मेरा बच्चा का पढ़ने में मन नहीं है, मेरे बेटे का पढ़ने में मन नहीं, मेरी बेटी का पढ़ने में मन नहीं, और मेरे काम करने वाला एक व्यक्ति आता है और उसके बच्चे का पढ़ने में मन है और उसके पास पैसा नहीं है, तो प्रयास करना कि कहीं पर मत दो,
तुम तो किसी मंदिर में डोनेशन भी मत, तो पहला काम करो कि मेरे यहाँ जो काम करता है उसका लड़का पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में मैं खर्चा लगाऊंगा, उसके बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा। तुम्हारे धन का सदुपयोग तुम खुद कर सकते। किसी भूखे को भोजन कराना है, मौका मिल जाए, तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि कोई भूखा है तो उसको भोजन कराने का प्रयास करिए। कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने का प्रयास करिए। हम अपनी व्यासपीठ से कई बार कह चुके हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कई जगह कह देते हैं, और कहने में तो हम चूकते हैं नहीं, आपको मालूम है, तो हम कई जगह व्यासपीठ से कह देते हैं। कई लोग पानी की बोतल देने के लिए अंदर आते हैं, कई लोग पानी का पाउच देने के लिए अंदर आते हैं, कई लोग पानी का कैन देने के लिए अंदर आते हैं, तो हम अपने व्यासपीठ से कह देते हैं कि अंदर बैठे हुए व्यक्ति अपने साथ में 2-2 पानी की बोतल लेकर बैठे हुए हैं। तुम चिंता मत करो, पानी देना है तो जो धूप में खड़े हुए हैं, बहुत देर से लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं शिव महापुराण का, खड़े हैं, तुम तो अंदर आकर बैठ गए, वो ना जाने कब से इंतजार कर रहा है, सुबह 9 बजे से 8 बजे से धूप में खड़ा हुआ है, पंडाल में टेंट के बाहर बिठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, कथा चालू होगी मैं कथा सुनूंगा, कथा चालू होगी मैं कथा सुनूंगा। अंदर पानी देने की जगह आप उनको पानी दोगे तो उनको भी लगेगा कि हमारे को कोई ने कंठ गीला करा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तत्व है, जीवन का एक आनंद है। कथा में आने से पहले हम आप लोगों को कहते हैं कि पानी की 2 बाटल साथ में लेकर चलो। बोलो, सुना है कि नहीं सुना? एक छाता साथ में लेकर चलो, बिछाने के लिए साथ में लेकर चलो, ओढ़ने के लिए साथ में लेकर चलो, अपनी व्यवस्था खुद कर चलो, अपनी व्यवस्था खुद कर चलो। और सबसे पहला काम करो, तुम्हारी पड़ोसन को अगर तुम्हारी जरूरत पड़ रही है, तुम्हारी पड़ोसन को तुम्हारे पानी की जरूरत पड़ रही है, तुम्हारी पड़ोसन को कोई धूप में खड़ा है, तुम्हारी चादर की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहला काम करना, शंकर की कथा का पुण्य फल तुम्हें मिलेगा, सबसे पहले उसको पानी पिलाना जो बगल में आकर चक्कर खाकर नीचे गिर रहा हो। किसी को जरूरत पड़ रही है, उस जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत को पूरा करिए। कल हमको बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ से जा रहे थे, हमने कल पुलिस प्रशासन की भी बहुत वर्णन करा, आज फिर हमने जो कल देखा हमें बहुत अच्छा लगा। कल आ रहा था पानी और पुलिस के कुछ जवान रोड पर लगे हुए थे, वो माताओं को, बुजुर्ग एक माँ थी, हम तो गाड़ी से निकल रहे थे तो देखा था, बूढ़ी एक माँ अपने छोटे से बच्चे का, पोता पोती का कोई का हाथ पकड़ कर जा रही होगी। मैं पुलिस के उन जवानों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसने तुरंत माँ का हाथ पकड़ा, बच्चे का हाथ पकड़ा, पानी आ रहा था, एक दुकान के अंदर उस माँ को कुर्सी लगाकर बिठा दिया। मैं साधुता देता हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन। आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर आपके भीतर की जो नम्रता है, आपके भीतर की जो कोमलता है, वो श्रेष्ठता देती है। पृथ्वी पर तुम्हारी डिग्री देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है, तुम्हारा ज्ञान देखा जाता है, और उस परमात्मा के दरवाजे पर ना डिग्री देखी जाएगी, ना एजुकेशन देखी जाएगी, ना तुम्हारा ज्ञान देखा जाएगा। उस परमात्मा के दरवाजे पर तो तुम्हारा निर्मल मन देखा जाएगा, जिस मन से तुमने दुनिया के लिए कुछ किया। यहां डिग्री देख लेंगे, यहां एजुकेशन देख लेंगे, यहां तुम्हारा ज्ञान देख लेंगे, और उसके दरवाजे पर ना डिग्री, ना एजुकेशन, ना ज्ञान, उसके दरवाजे पर तो केवल अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये अपने कर्म है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम क्या बुरा कर रहे हैं, ये अपने को मालूम है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है हमारा। एक बार देवादित्य महादेव माता पार्वती जी को प्रदोष के दिन भ्रमण कराने के लिए लेकर गए।
पार्वती जी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से, आज हम कहां जा रहे हैं? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा पार्वती आज प्रदोष है, चलो आप और हम आज भ्रमण कर कर आते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा केवल एक प्रदोष का दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक मेरे देवादिदेव महादेव प्रदोष काल तक मेरे शंकर प्रदोष के समय तक मेरे देवादिदेव महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। केवल एक प्रदोष, एक सोमवार की अष्टमी, एक सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव 64 योगिनियों के साथ में माता पार्वती जी के साथ में देवियों के साथ में अपने भक्तों का कल्याण करने जाते हैं। एक शिवरात्रि, एक सोमवार का दिन, यह हमारे शास्त्रों में किया गया है। शास्त्रों में इन दिनों का वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे बीच में स्वामी जी श्री राजीव लोचन महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, आपका स्नेह, गौ माता के प्रति आपका समर्पण संपूर्ण भारत देश के लिए गौ माता के प्रति महाराज जी का बड़ा समर्पण रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी के लिए साधुता। हमारे शास्त्रों में सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, इन व्रतों का बड़ा महत्व कहा है, बड़ा महत्व। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा मेरा जहां शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना, मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करने के लिए। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी शुक्रवार को पूजी जाती हैं, लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सोमवार का दिन आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है, तुम्हारा कल्याण जरूर करती है। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। प्रदोष का दिन था, प्रदोष का दिन।
अब मेरे देवादिदेव महादेव जब चले, मेरे ओघड़दानी जब चले, पार्वती जी के साथ थोड़ी दूर पर चलने के बाद एक गांव आया, जिस गांव का एक सुंदर एक शिव भक्त था जिसका नाम रहनु था। शिव जी का एक भक्त जिसका नाम रहनु था। रहनु भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में सफाई करना, शिव जी के मंदिर को साफ करना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करना और शिव के मंदिर को प्रकाशित करना। शिव मंदिर को प्रकाशित करना, यह रहनु का काम था। रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाता, भगवान शंकर का गुणगान करता, शिव की स्तुति करते करते शिवालय में जाता, भगवान शंकर का नाम लेता रहता। उसके पास में कोई काम नहीं, केवल अपना भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करना और मजदूरी करते करते शिव का नाम का उच्चारण करना। श्री शिवाय, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहना। शिवाय 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 शिवाय, शंकर के मूल बिंदु की पूजन कर। भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना। शिव शिव शिव, बाबा बाबा बाबा, शंभु शंभु शंभु, हर हर महादेव, उच्चारण करते रहे। रहनु का काम ही केवल यही था। मजदूरी करता, थोड़ा धन आता, अपना भरण पोषण कर लेता, मजदूरी कर कर थोड़ी पैसा आता, उससे अपना पालन कर लेता और भगवान शिव के नाम में, भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव के स्मरण में, भगवान शंकर के गुणगान में दिन रात लगा रहता, भगवान शिव की स्तुति में दिन रात लगा रहता। दिन रात काम करे तो शिव शिव जपे, कहीं जाए तो शिव शिव जपे और कहीं आए तो शिव शिव जपे। तो वो हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं बड़े भाव से, वो कहते हैं ना कि ऐसी सुभाना आए, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुहाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुहाना आए ना ऐसी शाम। रहनु का रोज का नियम, शिव नाम के बिना एक क्षण नहीं जाता, एक क्षण बिना शिव नाम के जाता ही नहीं। आप में भी कई माताएं, कई भाई, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई माताएं, कई भाई इस पूरे पंडाल में और कई आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, कई फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। इन पूरे स्थानों पर जितने बैठे हैं, आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी घट की जिब्या में भी, जिनके हृदय में भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम चलता ही रहता है। घट की जिब्या में कहीं ना कहीं भगवान का नाम चलता ही रहता है, जप रहे हैं। उनकी घट की जिब्या में भगवान का नाम चल ही रहा है। शिव पुराण कहती है, रहनु की घट जिब्या में भगवान का नाम चल रहा था। रहनु एक मट्टी का टीला भी उठा लेता है तो उसमें भी शिव का दर्शन करता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान भी पत्थर नजर आता है और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको कंकर में भी शंकर नजर आता है। बोल बम का नारा है
आज जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में भी पत्थर नजर आ रहा है। ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो पाषाण की मूर्ति है, ये तो लोहे की मूर्ति है, ये तो चांदी की मूर्ति है, ये तो सोने की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में पत्थर नजर आ रहा है। और जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को समझा है, तब से दुनिया के लोगों को एक कंकर में भी शंकर नजर आता है। एक कंकर में भी शंकर, कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है, कंकर में भी शिव का एक प्रतिबिंब दिखता है, एक बिंदु में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है। आप लोग ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदी आती हैं, कभी आप लोग आश्रम में गए होंगे तो वहां तुमने दर्शन करा होगा। एक बिंदु दिखाया जाता है और उस एक बिंदु से बताया जाता है कि इस बिंदु से ब्रह्मा विष्णु आदि कादिक सारी उत्पत्तियां, अर्थात एक बिंदु में भी किसी किसी को शिव नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को बाबा नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को भगवान शंकर नजर आ रहे हैं। एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो जाता है, एक बिंदु से भगवान पद की प्राप्ति हो जाती है। और वहां रहनु एक काम करता है, कंकर को उठाता हाथ में और शिव की स्तुति का स्मरण कर लेता है, एक कंकर को उठाता भगवान शंकर का ध्यान कर लेता है, एक कंकर को उठाता भगवान शिव का गुणगान कर लेता है। कोई संसार में सब तरह के लोग हैं, किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आता है और किसी को कंकर में भी शंकर नजर आता है। ये तो दृष्टि का भाव है, आपकी दृष्टि कैसी है उसके अनुकूल आपको दिखता है। महाराज पांव की पायल की डिब्बी, डिब्बी में रखी है पायल। मेरी जीजियों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा उत्तर दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं। तुम्हारे पांव की पायल की डिब्बी, तुम्हारे पांव में पहनने वाले बिछुड़ी की डिब्बी, तुम्हारे कान के कुंडल की डिब्बी, ईमानदारी से बोलना, डब्बी में पायल अच्छी लगती है कि पांव में पायल अच्छी लगती है? जम के बोलो जरा, जम के। पांव में। डब्बी कितनी भी सुंदर हो पर डब्बी में पायल अच्छी नहीं लगती। पायल हमेशा पांव में अच्छी लगती है, कुंडल डब्बी में अच्छे नहीं लगते, कान में अच्छे लगते हैं, अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है, हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। उसी तरह मनुष्य दारू की दुकान पर अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण में अच्छा लगता। पायल डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव में अच्छी लगती है, बिछुड़ी पांव में अच्छी लगती है, डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है, अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। मनुष्य चौराहे पर नहीं, मदिरा की दुकान पर नहीं, शराब की दुकान पर नहीं, जुए के अड्डे पर नहीं, मनुष्य भगवान के मंदिर में और शिव महापुराण के अंदर बैठेगा तो अच्छा लगता है। या तो वो अपना कर्म करे, या तो वो अपना कर्म करे, दुकान पर बैठे अपनी नौकरी करे, अपनी सर्विस करे, अपना बिजनेस करे, अपना कार्य करे, वहां अच्छा लगेगा। परंतु जो मनुष्य फालतू बैठा रहे, पान की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं किसी की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं चौराहे पर खड़ा हो गया, कहीं कहीं खड़ा हो गया, अपना समय व्यर्थ ना कमाइए। दुनिया में सबसे कीमती चीज है, जितना सोना महंगा नहीं, जितना हीरा महंगा नहीं, जितना धन महंगा नहीं, जितनी संपदाएं महंगी नहीं, जितनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं, जितना तुम्हारा जीवन का सारा आभूषण महंगा नहीं, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा समय। उसको व्यर्थ मत गवा देना, ये वापिस आने वाला नहीं है। सोना वापिस आ जाएगा, चांदी वापिस आ जाएगी, प्रॉपर्टी वापिस आ जाएगी, प्लाट वापिस आ जाएगा, कपड़ा वापिस आ जाएगा, जेवर सारे वापिस आ जाएंगे, पर गया हुआ समय वापिस नहीं आएगा। इस समय की कीमत को समझो, और जिसने इस समय की कीमत को समझ लिया, मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ो, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो, जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी लगन से काम कर सकते हो उतनी लगन से काम करो, जितने इंटरव्यू दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दो, जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हो उतने एग्जाम में बैठो। आगे मेरे भोलेनाथ की मर्जी कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। आप अपने समय की कीमत ही ना जानो। मेरे पास में सोने की अंगूठी है 10,000 की, 20,000 की, ये कीमत वाली हो सकती है, ये बाद में फिर मिल जाएगी, पर जो समय निकल गया, जो समय चले गया, वो वापस नहीं आएगा। आज कथा का कितना दिन हो गया? जम के बोलो जरा। 5 दिन। कितने दिन बचे? 2। कल का दिन हो जाएगा, परसों का दिन हो जाएगा, 2 दिन की कथा और रहेगी। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, भगवान की भक्ति में तुम भी डूबो, भगवान की भक्ति में हम भी डूबे। जो रह गए वो बाद में पछताएंगे, हम तो हमारी दुकान से फुर्सत नहीं मिली इसलिए हम कथा में नहीं जा पाए।
हमारे पास में समय नहीं मिला, हम कथा में नहीं पहुंच पाए। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दिन में भी शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते तो ये शंकर के भक्त रात में भी सत्संग करते हैं। 2 मिनट मिलकर इनके साथ में सत्संग कर सकते हो, भजन कर सकते हो। ये तो गंडई का कुंभ का मेला है। यहां पर ये कुंभ का मेला पूरा हो जाएगा, उनसे 6 जुलाई तक विदिशा में प्रारंभ हो जाएगा, गिरधर कॉलोनी में 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाएगा। ये तो कुंभ का मेला। हम उज्जैन, हम प्रयागराज, हम हरिद्वार, हम नासिक कुंभ के मेले में नहीं पहुंच पाते तो मेरा भोलेनाथ खुद चलकर आकर 7 दिन का कुंभ का मेला लगाकर आप लोगों को शिव भक्ति का आनंद दे जाता है। ये तो शिव भक्ति का एक आनंद पट है। अपने समय की कीमत को पहचानना, अपने समय की। ये गया फिर वापिस नहीं आने वाला। और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी सुभाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी। रहनू एक कंकर को हाथ में रखकर उसकी पूजन कर लेता और समझ जाता कि ये मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी। इतना विचित्र संसार है। कोई भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को वैकुंठ में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कहाँ मिलता है। शिव पुराण की कथा कहती है किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई का खर्चा उठाओ, किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाओ, परमात्मा का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा। भगवान का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हर एक में परमात्मा का दर्शन, हर एक में। केवल तुम्हारी निगाहें चाहिए, केवल तुम्हारे नेत्र चाहिए परमात्मा को पहचानने के। रहनु जैसे नेत्र चाहिए तुम्हारे। गांव के अंदर रह रहा है, एक कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन कर लेता है, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, कार्य करता, कर्म करता, कर्म करते करते शिव नाम लेता रहता, भगवान का भजन करता रहता। आप अपना काम बंद मत करो, अपनी दुकान पर जाते रहो, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, सब कुछ करो, पर एक नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू, सास, माता, पिता, जो भी घर में है, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। एक नियम बनाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी जैसे सास अगर जल चढ़ा ले तो बहू और बेटे को भी तो मिलना चाहिए। हमने कब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम घर से एक व्यक्ति जल चढ़ाने चले जाए और बाकी के लोगों को भी उसका फल मिल जाए। हमने कहा बिल्कुल मिलेगा, पर एक प्रैक्टिकल करके बताना। घर का एक व्यक्ति बैठकर समोसा कचौड़ी खाए, दाल चावल खाए और बाकी के लोग सब उसको टच करके बैठ जाएं। पेट भराएगा? जम के बोलो जरा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा उसका पेट भराएगा। सबका दुख अपना अपना होता है। किसी का पेट दुखता है, किसी की छाती दुखती है, किसी का हाथ दुखता है, किसी का पांव दुखता है। सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। अपने को छींक आ रही है, अपने को छींकना पड़ेगा। अपने को खांसी आ रही है, अपने को खांसना पड़ेगा। अपना हाथ दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। अपना पेट दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। तो अपने हिस्से का जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा और अपना भजन अपने को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करने वाला। एक पत्र है,
एक बात है, छत्तीसगढ़ वालों के हाथ में भगवान ने हुनर तो बहुत दिया है, कितना सुंदर डिजाइन बनाया है, बहुत बहुत साधुता आपको, बहुत सुंदर। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जय जोहार।